हे गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि रात को बच्चों को जल्दी कैसे सुलाया जाए। देखा जाए तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रात को बच्चे सोने में बहुत आनाकानी करते हैं। उनको सुलाना एक टास्क होता है कि उनको रात को टाइम से सुला के सुबह जल्दी उठाना होता है हमें। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें रात को किस तरीके से उनको सुलाना है और हमें क्या क्या करना है उनको सुलाने के लिए, और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में उन बातों को, उन पॉइंट्स को सारे यहाँ पे कवर करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को स्लीपिंग फॉलो करवाना है, कि स्लीपिंग टाइम फॉलो करवाना है, कि उनको ना हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि क्या होता है कि वो स्कूल से आते हैं तो वो काफ़ी थक जाते हैं, तो वो स्कूल से आके सोना पसंद करते हैं। हमें उनको ना अवॉइड करवाना है सुलाना। उनको कोशिश करना है कि 4 बजे से पहले अगर हम सुला देते हैं तो गुड, अदरवाइज़ अगर वो 4 बजे के बाद, मतलब वो शाम के टाइम सोना चाहते हैं, तो हम उन्हें नहीं सुलाना है। क्योंकि अगर बच्चा शाम को सोएगा तो रात को कैसे सो पाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उन्हें शाम को नहीं सुलाना है। शाम को सुलाने से हमें उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम उसको शाम को सुलाएंगे ना तो क्या है कि बच्चा ना रात में चिड़चिड़ा हो जाता है और रात में लेट सोता है। जैसे कि अगर वो, उसकी नींद जो है शाम को पूरी हो चुकी है, तो वो रात को 12-1 बजे सोएगा और ऑब्वियस सी बात है कि वो स्कूल के लिए सुबह उठ ही नहीं पाएगा। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसको स्लीपिंग फॉलो करवाना है, स्लीपिंग टाइम फॉलो करवाना है, जिससे कि उसको रात में अच्छे से नींद आ सके। दूसरा पॉइंट है हमें कि हमें उसका ये ध्यान रखना है कि सोने से पहले हमें उसको का थोड़ा सा कपड़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि क्या है ना कि बच्चे अगर सोने में अनकंफर्टेबल है, उनको नींद नहीं आ रही, उन कपड़ों में ईचिंग हो रही है, तो क्या है ना वो रात को बार बार उठ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि हमें ना रात को बच्चों को अनकंफर्टेबल कपड़े नहीं पहनाने हैं। कोशिश करना है कि हमें उनको गर्मियों में ना कॉटन के कपड़े पहना सकते हैं हम उन्हें। कॉटन के कपड़े से क्या होता है कि वो काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं, और काफ़ी ढीले ढाले कपड़े पहनाने हैं हमें उन सॉफ्ट कॉटन में ही। तो उससे क्या है कि उनको सोने में ईजी रहेगा और वो अच्छे से पूरी नींद ले पाएंगे। और हम सर्दी में कर सकते हैं कि हमें सर्दी में हल्के फुल्के कपड़े पहनाकर उन्हें ब्लैंकेट डोला सकते हैं। इससे क्या है कि उनको सोने में ईजी रहेगा और उसकी नींद भी पूरी होगी। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से उनको कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनाकर उनको अच्छे से पूरी नींद करनी है। और तीसरी बात, हमें उन बातों का ध्यान रखना है कि उनके रूम के टेम्परेचर की वजह से भी बच्चे नहीं सो पाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर बहुत गर्मी होती है तो बच्चे तब भी आधी नींद में उठ जाते हैं, है ना। अगर बहुत ठंड होती है, अगर हमारा एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ है, या बच्चा कूलर के ज़्यादा ही पास में सो रहा है और कुछ नहीं ओढ़ रखा है, तो उससे भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो हमें कोशिश करना है कि बच्चे के लिए रूम का टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो इससे क्या है कि बच्चा लंबे समय तक आराम से सो सकता है, बिना उठे, बिना डिस्टर्ब हुए, जिससे क्या है उसको नींद पूरी करने में आसानी रहेगी। तो हमें इन सब का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट ऑफ ऑल हमें रूम का जो है ना वो लाइटिंग का भी ध्यान रखना है। लाइटिंग से क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है तो बच्चों की आंखों में लग रही है, और अगर वो रात को उठता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको फिर लाइट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हमें क्या है कि लाइट एकदम बंद भी नहीं कर सकते। उससे क्या होता है कि अगर हम एकदम लाइट बंद कर देंगे तो बच्चे को डर वर लगने का, या उसको ज़्यादा अंधेरे से भी बच्चों को इश्यूज़ होते हैं। तो हमें क्या है कि लाइटिंग को क्या है कि नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा एकदम बंद कर देनी है, ना एकदम बहुत ज़्यादा रोशनी रखनी है। तो हमें क्या है डिम लाइट रखनी है, जिससे बच्चे को नींद आने में ईजी हो, वो लंबे समय तक आराम से सो सके। तो नेक्स्ट ऑफ ऑल हमारा को ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि जिससे कि बच्चों के साथ सोना चाहिए, हमें बच्चों को अकेले नहीं सुलाना है। और बच्चा अगर वीडियो गेम, स्पेशली अगर बच्चा वीडियो गेम खेलते खेलते सो रहा है, या कोई टीवी देखते देखते अपना कार्टून सीरियल देख के देखते सो रहा है, तो वो भी नॉट अ गुड हैबिट्स, है ना। उससे क्या है कि बच्चा फिर अच्छी आदतें नहीं है ये उसकी। हमें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हमें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी कनेक्टिविटी को अच्छे से बना के रखता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि बच्चों के साथ रात को सोना है, मतलब सोना लाइक डैट, कि हमें बच्चों के साथ नॉर्मली लेटना है, उनके साथ स्टोरी टेलिंग करनी है, या फिर उनको लोरी वगैरह भी सुना सकते हैं। हमें उनको मोटिवेशनल स्टोरी सुनानी है, जिससे कि उनको कुछ ना कुछ मोरल मिले, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ ना कुछ मोरल मिले। तो बच्चे को हम क्यों ना स्टोरी के थ्रू ही, नाइट स्लीप स्टोरी के थ्रू ही हम उनको स्टोरियाँ सुनाएं, जिससे कि उनको कुछ ना कुछ मोरल मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल
कि हमारे पेरेंट्स हमें क्या है कि रात को स्टोरी सुनाया करते थे, जैसे कि सब ने सुनी होगी कि बंदर की कहानी, बंदी और मगरमच्छ की कहानी, है ना, कि बंदर बहुत चालाक था, सॉरी, मगरमच्छ बहुत चालाक था, जिससे कि बंदर को खाने पे बुलाता है और वो चाहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसका खाना कर ले, क्योंकि वो उसको जामुन ऑफर करता है, तो जामुन इतने मीठे हैं तो उसका दिल कितना मीठा होगा, लाइक दैट। तो इस तरीके से क्या है कि मॉरल ऑफ स्टोरी मिलती है कि हमें किसी की बातों में जल्दी से नहीं आ जाना चाहिए, है ना। तो हमें इस तरीके की थोड़ी स्टोरी बच्चों को सुनानी है कि जिससे कि बच्चों को अच्छा भी आए, इंटरेस्ट भी आए, और हम जो उनको सिखाना, जो उनको मॉरल ऑफ स्टोरी सिखाना चाहते हैं, वो अच्छे से सीख भी सके। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों का, कि उनको सोते समय हमें इन सारी बातों को कवर करना है, कि इसको हमें अच्छे से सुलाने के टाइम पे उनके लाइटिंग का, उनके सोने के लिए उनके कपड़ों का, अगर वो प्रॉपर सो रहे हैं, अगर वॉशरूम वगैरह करके सोते हैं तो हमें ध्यान रख के सोना है। हाँ, एक और पॉइंट, अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसे छोटे बेबीज़ होते हैं ना, जो 6 मंथ 1 ईयर्स या 2 ईयर्स तक के बेबीज़ होते हैं, उन तक की बेबीज़ को क्या करना है, हमें रात को सोने से पहले ना उनकी मालिश कर देनी है, उनकी मसाज अच्छी होगी, बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, तो क्या है ना कि उनको सोने में और इजी रहेगा और वो अच्छी गहरी नींद में अच्छे से सो पाएंगे, लंबे समय तक सो पाएंगे, इवन वो रात को सो के सुबह ही उठ पाएंगे। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसे कि अगर बच्चा फीडिंग करता है, तो क्या है, हमें इनको फीडिंग करते करते ही सुला देना है। क्या है ना, बच्चा फीडिंग करते करते ईजिली सो पाता है, तो इसलिए हमें रात के समय कोशिश करना है कि उनको फीड करवाना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों को रात में सुलाते समय, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क होता है हम लोगों के लिए कि बच्चों को रात में कैसे सुलाए, क्योंकि क्या बच्चे ना रात को सोते ही नहीं हैं। क्या है कि बच्चे ना रात को बोलते हैं कि मम्मा अभी नींद नहीं आ रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है सोने में, हमें जब नींद आएगी तो हम सो जाएंगे। हाँ, एक और, अगर जब हम बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं तो कोशिश करना है, कोशिश क्या, हमें यही करना ही है कि हमें बच्चों को ना रात में ना हॉरर स्टोरी नहीं सुनानी है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बच्चा डर सकता है, और बच्चे को हमें डराना नहीं है, सुलाना है। तो क्या है ना कि हमें बच्चे को हॉरर स्टोरी नहीं सुनानी है, जिससे कि उसको स्लीपिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से हमें हॉरर स्टोरी को अवॉइड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर आपको आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी टॉपिक से बात करूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करना ना भूलिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक में क्या चाहते हैं, कि मैं किस पेरेंट्स की किस टॉपिक पे बात करूं, आपको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियो चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स फैमिली के तक पहुँचे, उनको भी अगर मेरी वीडियो से कोई भी मोटिवेशन मिलती है या कोई भी पॉइंट ऐसा है जो कि उनको काफ़ी दिल को छू जाता है, तो आप उनके साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।